रामपुर गांव में रामलाल नामक एक गरीब किसान रहता था। इसके घर में सिर्फ उसकी बीबी शादता और एक बूढ़ी माँ थी। उनका मकान टूटा फूटा और बुसीदा सा था। खास तौर पर बरसात के दिनों में तो बारिश का पानी छत से टपकने लगता और अंदर हर तरफ गीलेपन का समा रहता। खाने पीने की हालत भी हमेशा तंग रहती थी। रामलाल के पास जमीन बस 1 बीघा ही थी और उस पर भी मौसमी मार अक्सर पड़ती रहती थी। कभी बारिश ठीक ठाक हो जाती तो थोड़ा अनाज घर में आ जाता, लेकिन अगर जरा सी गड़बड़ हो जाती तो फाके की नौबत आ जाती। रामलाल दिन रात बड़ी मेहनत करता। सुबह सवेरे खेत पर जाता और शाम ढलने तक पसीना बहाता, मगर फिर भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता। कई बार तो ऐसा भी होता था कि दिन के वक्त भी घर में चूल्हा ना जल पाता। रामलाल की बीवी घर के सारे काम निपटाकर अक्सर खेतों में भी आ जाती और दोनों मियाँ बीवी मिलकर बीज बोते, पानी डालते और शाम को थके हारे वापस घर लौटते। रामलाल की माँ अक्सर बेटे से कहती, बेटा पेट भर जाए यही बहुत है, लेकिन इतनी मेहनत स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। ये बात सुनकर रामलाल की बीवी का दिल टूट सा जाता, क्योंकि वो सोचती रहती कि आने वाले कल में अगर औलाद हुई तो उसके लिए क्या बच पाएंगे। हर रोज घर में यही फिक्र छाई रहती। कुछ मुश्किल हालात में रामलाल ने गांव के मुखिया जी से कर्ज ले लिया था, ताकि वो अपने घर का खर्च और खेती बाड़ी संभाल सके। 3 महीने गुजर गए, लेकिन रामलाल कर्ज नहीं लौटा सका। एक दिन मुखिया जी उसके पास आए। रामलाल, 3 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक अपना कर्ज नहीं चुकाया जो तुमने मुझसे मुश्किल हालात में लिया था। अब मेरी सहनशीलता से बाहर हो रहा है। अगर तुमने इस महीने के अंदर कर्ज नहीं चुकाया तो ये मकान तुम मेरे नाम कर दो, वरना जेल के सुराखों में जलने के लिए तुम तैयार रहो। अरे मुखिया जी, आप फिक्र मत करें। इस महीने में मैं कुछ ना कुछ करके आपका कर्ज पहले चुका दूं। मैं किसी भी हाल में घर की नौबत नहीं आने दूंगा। घर की नौबत तो आ ही जाएगी अगर तुम कर्ज नहीं चुकाओगे, और अगर इस महीने में तुमने कर्ज न दिया तो घर देने का मौका एक दिन जरूर आ ही जाएगा। इसलिए तैयार रहो और मेरे कर्ज चुकाने के लिए मेरे घर आ जाना। अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। ये कहकर मुखिया जी गुस्से से चले गए। रामलाल परेशान होकर घर गया। उसकी बीवी ने पूछा कि अरे क्या हुआ, इतनी देर बाहर क्यों लगा दी? मुखिया जी आए थे, उन्होंने मुझे 1 महीने का वक्त दिया है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उनका कर्ज चुका सकूं? अरे तुम इतनी टेंशन मत लो। कल से हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। जहां हम रात को लेटते थे, अब हम रात को भी मेहनत करेंगे। फिर शायद हम कर्ज चुका सकें 1 महीने के अंदर। सब बातें उनकी माँ सुन रही थी। अरे बेटा, दिन रात मेहनत करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पहले ही तुम पूरे दिन मेहनत करते हो और ये हाल है, और अगर रात पे लगा दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अनाज के सिवा कुछ और करो, मतलब कि अनाज की फसल के जगह कुछ और उगाओ। अरे माँ, मैं ऐसा क्या उगाऊं जो अनाज से बेहतर हो, जिससे हमारी कमाई भी हो और कर्ज भी उतार सकूं? मुझे तो खेत के सिवा और कोई काम आता ही नहीं है। माँ ने समझाते हुए कहा, अरे बेटा, तुम मेरी बात समझे नहीं। जैसे तुम अनाज उगाते हो वैसे ही कुछ और उगा लो, मतलब कि सब्जी आदि। क्योंकि हमारे गांव में सब्जियों की दुकान बहुत कम है, रेड़ी भी बहुत कम है। तुम ऐसा करो, अपने खेतों में सब्जी लगा लो। अरे रामलाल, अम्मी सही कहती हैं। अम्मी की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान और रेड़ी बहुत कम है। इसलिए तुम सब्जी उगाओ, और वैसे भी अभी हमने अनाज के बीज बोए नहीं हैं और ना ही बीज खरीदे गए हैं। तुम बाजार जाओ और बाजार से कुछ सब्जी के बीज ले आओ, और कल हम सब्जी के बीज खोदेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है बेटा, तुम दोनों अब सो जाओ। तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना है और मेहनत करनी है। और बेटा, तुम अपनी बीवी को साथ ले जाना, मैं घर के काम समेट लूंगी। अरे माँ, आप घर का काम कैसे समेटेंगी? मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा और सारा काम कर लूंगा और बेंच ले आऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो सब सो गए और अगली सुबह रामलाल बीज लेने के लिए निकल गया और बाजार से कुछ बेंच खरीद कर ले आया। रामलाल अपनी बीवी से कहता,
अरे भगवान, ये देखो, मैं बेंच बाजार से ले आया हूँ। तुमने घर का सारा काम समेट लिया है, तो अब चलें क्या? बीवी बोली, जी जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ खेत में जाने के लिए तैयार हूँ। अब वो दोनों खेत में चले जाते हैं और वहाँ खुदाई करने लगते हैं, बेंच बो रहे हैं, पानी दे रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। दोनों पूरे दिन भर मेहनत की। कभी एक जगह खुदाई और बेंच बोए, कभी दूसरी जगह खुदाई और बेंच बोए। वे लगातार काम करते रहे। दिन के वक्त रामलाल की अम्मी खाना लेकर आ गई और उन्होंने खेतों में ही खाना खाया। फिर दोबारा काम शुरू कर दिया। दोनों लगे रहे। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि उनके खेतों में सब्जियां उगाईं। दोनों खुश थे, बहुत खुश थे, और उनके चेहरों पर खुशी के लम्हात स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे थे। रामलाल और उसकी बीवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने सब्जियों की खेती देखी, रामलाल काफी खुश हो गया। रामलाल सब्जियां लेकर बाजार चल पड़ा। उसमें एक टोकरी में सारी सब्जियां रखी और सब्जियां बेचने लगा। ग्राहक बढ़ते गए और सब्जियां खूब बिकी। रामलाल मन ही मन सोचने लगा कि इतनी कमाई तो अनाज से भी नहीं है जितनी अम्मी की पत्ते की सब्जियों की खेती में है। रामलाल ने सबसे पहले मुखिया जी का कर्ज अदा किया और मुखिया जी को कर्ज के सारे पैसे दे दिए। मुखिया जी उदास थे कि उन्होंने मुश्किल के वक्त उनकी मदद करने के बजाय उनको तंग किया। अब रामलाल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जमीन की तरफ चल पड़ा। उसने सब्जियों की एक बड़ी खेत तैयार कर ली। तरक्की करते करते आगे बढ़ता गया और नौबत इस तरफ आ गई, रामलाल ने अपनी झोंपड़ी को एक बड़ी हवेली में बदल दिया, जहां नौकर, शौकर और अम्मी के लिए अलग घर और कमरा था। अब वो तीनों खुशी जिंदगी गुजरने लगे और मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे। अब वो पूरे गांव में मशहूर हो गए, रामलाल सब्जी वाला। रामलाल की खेती सब्जियों की मेहनत और मुसीबत के वक्त काम आई। रामलाल अब एक बहुत मशहूर सब्जी वाला बन गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल की कीटोन को जरूर सब्सक्राइब करें।